नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार मिश्रा एनएम न्यूज़ से और आप देख रहे हैं एनएम न्यूज़ सबसे तेज सबसे फास्ट। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार औती एनएम न्यूज़। मैं इसमें आया हूँ साइबर टेक एक कंप्यूटर पर, और यहाँ पर साइबर टेक कंप्यूटर के ऑनर हैं जो नए युवक और नौजवानों के लिए एक नया मौका और एक नया शुरुआत करने की एक योजना बनाई है। और यहीं पर हमारे सर हैं और मैं इनसे ही पूछता हूँ, सर जो सुपर साइबर टेक कंप्यूटर है ये क्या है और क्या लोगों का भविष्य क्या बना सकती है, इस बारे में सर क्या बताना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी आज नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। हमारे देश में सभी लोग नवरात्रि की धूम मची हुई है। मैं अपनी तरफ से सबको पहले शुभकामनाएं देना चाहता हूं और माता रानी की कृपा से आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आज गोला गोकर्णनाथ में साइबर टेक कंप्यूटर लगभग 22 साल अपने पूरे कर चुका है। इस अवसर पर हम बच्चों को अर्न व्हाइल यू लर्न जैसी पॉलिसीज़ के बारे में बताना चाहते हैं। अर्न व्हाइल यू लर्न का मतलब होता है कि आप सीखते हुए कुछ कमा सकते हैं। अच्छा, सीखते हुए कमा सकते हैं। आप सीखते हुए कुछ कमा सकते हैं। क्या सीखना है? कंप्यूटर सीखना है। कंप्यूटर क्यों सीखना है? आपने देखा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज कंप्यूटर के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। ना दुनिया में बल्कि हमारे देश में भी आईटी सेक्टर्स की कंपनियां बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही हैं। आज आपके हाथ में आने वाला मोबाइल से लगाकर टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर सब कुछ कहीं ना कहीं इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से ही चल रहा है। पूरी दुनिया कंप्यूटराइज्ड है। हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो पैथोलॉजीज़ की रिपोर्ट हो, चाहे वो बिज़नेस करने वाला कोई व्यक्ति हो, मतलब सभी लोग A to Z सारे लोग कंप्यूटर्स के। यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर सीख लेता है तो वो कहीं ना कहीं देश की प्रगति में सहभागिता निभाता है। सर, सारी चीज़ें जो है वो आज ऑनलाइन है, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी है। हर चीज़ ऑनलाइन है और ऑनलाइन होने की वजह से आप अगर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो नेचुरल सी बात है, आप आने वाले समय में प्रोग्रेसिव लाइफ जी सकते हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों कोरोना काल चल रहा था, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। नौकरियां क्यों चली गई? क्योंकि वो कंप्यूटर्स के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि वो फील्ड का काम करते थे। जो लोग सिटिंग जॉब कर रहे थे, कंप्यूटर का काम कर रहे थे, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम भी कंटिन्यू किया और धीरे धीरे अपनी जॉब चलाते रहे। लोगों को घर बैठ के काम मिला। आज बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और आने वाले समय में अगर कोरोना रिटर्न होता है तो फिर से उनकी जॉब कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जो लोग फील्ड का काम कर रहे थे उन सबको गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के दौरान बंद करवा दिया। कितने लोग बेरोजगार हो गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास कंप्यूटर स्किल नहीं था। अब जो लोग हमारे पास आते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे ये पीछे मेरी लैब है, इसमें तमाम सारे बच्चे आते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं उनको हम उनके हिसाब से ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। सर, ये साइबर टेक कंप्यूटर क्या है? क्या माध्यम से क्या लड़के यहाँ पे कौन सा ऐसा कंपनी में जॉब मिलेगी इसमें, या यहाँ पे कंप्यूटर सीखने के लिए क्या इसका उद्देश्य क्या है सर? जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सेंटर लोगों को कंप्यूटर टीच करता है। जी सर। हर एक जगह कंप्यूटर लर्निंग कोर्सेज होते हैं अलग अलग, जिसमें डिफरेंट तरीके के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कंप्यूटर में वो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएँ जो स्किल्ड उनको बनाएं, ना कि जैसे कि आपने हाई स्कूल इंटर की और 3rd क्लास की 4th क्लास की पढ़ाई पढ़ ली, मार्कशीट ले ली और आप घूम रहे खाली। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं बच्चे वो चीज़ सीखें जिससे उनका आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। अब वो क्या सीखें ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब हमारे यहाँ बच्चे आते हैं तो उनको ये पता ही नहीं होता कि कंप्यूटर में सीखना क्या चाहिए। आज हर एक बेसिक क्या, हाँ, हर क्षेत्र अलग अलग है कंप्यूटर का, तो हर क्षेत्र में कोई महारत ही नहीं हो सकता। तो डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कोर्स को चूज़ करें और उसमें हम आगे बढ़ें। कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के कोर्सेज होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट के कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज को करने के साथ साथ कुछ स्किल्ड कोर्सेज होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं। हम वो सारे कोर्सेज करवाते हैं, चाहे वो किड्स कोर्स हों, चाहे वो ऑफिशियल कोर्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज हों। हर तरीके के कोर्सेज में हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, आज कंप्यूटर युग के दौरान जो लोगों ने कंप्यूटर सीख लिया है वो कहीं ना कहीं अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम है। जिन लोगों ने नहीं सीखा उन्हें सीखना चाहिए, इसलिए नहीं कि उन्हें नौकरी करनी है, इसलिए आने वाले समय में जो उनकी पीढ़ी है, जो अगली पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं पूर्णतया कंप्यूटर पर आधारित है। अगर उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता होगा, मोबाइल चलाना नहीं आता होगा, तो अपने बच्चों को वो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, कुछ समझा ही नहीं पाएंगे। हर चीज़ गूगल पे है, आप सब जानते हैं। आज गूगल बाबा का ज़माना है। तो अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हैं। तो आज रिटायर्ड लोग
हों, चाहे जॉब करने वाले लोग हों, चाहे घर पे रहने वाली गृहिणियाँ हों, चाहे बच्चे हों, मेरा मानना है सबको कोई ना कोई कोर्स कंप्यूटर का ज़रूर करना चाहिए। देखिए, अभी आप देख रहे थे कि साइबर कंप्यूटर के यहाँ पे ऑनर जो थे पुष्पेंद्र जी ने, उन्होंने बहुत बताया कि जिस आधुनिक जीवन में हम लोग जी रहे हैं वहाँ पर मोबाइल से लगा के कंप्यूटर, और क्योंकि सारी चीज़ें हाथों में आ गई है, और हाथों में आने के दौरान आपको कंप्यूटर को नॉलेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि छोटा से लगा के बड़ा तक आजकल अपने कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से ही घिरा रहता है। जब आपको अपने माध्यम का इसमें इतने घिरे रहना, तो आप कंप्यूटर के कोर्स के लिए जैसे सर बता रहे हैं, वो सर कोर्स कौन कौन से होना चाहिए जैसे बेसिक? मैं आपको कोर्सेज़ के बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आप जब भी आते हैं तो सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में आप जानते हैं। बेसिक जैसे, हाँ, बेसिक कोर्सेज में सर्टिफिकेट कोर्सेज आते हैं, CCC वगैरह जैसे गवर्नमेंट का कोर्स आता है, O लेवल का कोर्स आता है, या ADCA और DCA जैसे कोर्सेज आते हैं। लेकिन जो वैल्यूएबल कोर्सेज होते हैं जिनको मैं प्रेफरेंस देता हूं, वो CCC का कोर्स है, BCC का कोर्स है, या O लेवल का कोर्स है। इन लोग कोर्सेज को करने के बाद जॉब ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है। क्या सर यहाँ से अगर कोई कोर्स करते रहे तो क्या उसकी लाइफ या उसका कोई जॉब कुछ इसके लिए? जहाँ तक आज की डेट में आप जानते हैं, जो लोग कंप्यूटर सीखते हैं वो खुद ही खाली नहीं बैठते, उनको कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। आजकल कंप्यूटर का युग है तो कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। लेकिन जहाँ तक मैं अपने यहाँ के बारे में बता रहा हूँ, मैंने एक बहुत बड़ी स्कीम स्टार्ट की है जिसमें अर्न वाइल यू लर्न, मतलब पढ़ते पढ़ते आप कमाइए, जिसमें हम दोनों ऑप्शन रखते हैं। सैलरी ऑप्शन भी है और कमीशन बेस्ड भी ऑप्शन है। सैलरी ऑप्शन में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और कार्य करना चाहते हैं तो महीने का 10,000 सैलरी मैं दूंगा। कैसे मतलब क्या है? वो हमारे जॉब वर्क्स में आधारित है, जैसा जॉब वर्क होगा उसके हिसाब से होगा। ऑफिशियल वर्क भी हो सकता है, फील्ड वर्क भी हो सकता है, कंप्यूटर का ही काम होगा। तो आप जब हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको, हमारे यहाँ अभी वैकेंसी है और हम इस चीज़ को फिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अवेलेबल कैंडिडेट्स सर्च कर रहे हैं। और हम लोग सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में या 10 बजे से 12 बजे के बीच में हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। आने से पहले मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 9450043334 है। अगर हिंदी में आप सुने 94-543-334 है। आप इन नंबरों पे संपर्क करके आ सकते हैं, लेकिन आप कॉल करने का टाइम भी 9 से 12 के बीच का ही है। आप दिन भर मुझे कॉल नहीं कर सकते। आप आइए, बात कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं आप ला सकते हैं। उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो बोर्ड ऑफ कमेटी के मेंबर्स के ऊपर होगा। हम आपका इंटरव्यू लेने के बाद डिसाइड करवाने इन्फॉर्मेशन हम आपको भेज देंगे कि आपका क्या रहा। ठीक है। देखिए, अभी बात हो रही थी हमारे ऑनर से जो साइबर टेक कंप्यूटर के मौलिक हैं, और इन्होंने जिस हिसाब से आपको बता दो, इन्होंने लैब भी बना के रखी, जैसे आप देख रहे हैं। लैब काफ़ी सुंदर है, क्योंकि इनका मानना है कि आज की आधुनिक जीवन में कि अगर आपका पास कंप्यूटर है तो आप कभी भी खाली हाथ नहीं बैठ सकते हैं, और अपना घर बैठे भी रोजगार कर सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में जा सकते हैं। जैसे आपके पास डिग्री है वैसे आपके पास एक डिप्लोमा जरूर होना चाहिए कंप्यूटर। क्यों सर, ऐसा है? जहाँ तक अगर आपका डिग्री है तो इसकी भी डिग्री कंप्यूटर की होना चाहिए आज की आधुनिक जीवन में सर। मैंने खुद देखा है, जितनी भी जॉब वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट हो, क्योंकि हर जगह कंप्यूटर है, चाहे वो छोटी सी दुकान हो चाहे गवर्नमेंट का बड़ा से बड़ा मकाम हो, आप कहीं भी जाना चाहें हर जगह कंप्यूटर है। तो बिना सर्टिफिकेट, बिना डिप्लोमा के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो ऑलरेडी फॉर्म भरने से पहले ही लगा के रखते हैं कि आपके पास 1 साल का या 6 महीने का या CCC जैसा कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे आप। अगर फॉर्म भरना है तो आपके पास ये कोर्सेज होने कंपल्सरी। जैसे मैंने कहीं पे देखा है कि अगर कंप्यूटर या मोबाइल में भी कोई चीज़ ख़राब होता है तो वो कंप्यूटर के माध्यम से चेक किया जाता है। बड़े बड़े ऐसे चीज़ टेक्निकल कोर्सेज आपको ऐसा है। कोर्सेज के मामले में मेरे यहाँ सिर्फ एक कोर्स नहीं कंप्यूटर का कराया जाता, बल्कि कंप्यूटर में 2 लाइनें होती हैं। एक सॉफ्टवेयर की लाइन होती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की लाइन होती है। तो मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का भी कोर्स करवाता हूँ और सॉफ्टवेयर का भी कोर्स करवाता हूँ। दोनों तरीके के कोर्सेज मैं करवाता हूँ। दोनों की फ़ीस अलग अलग होती हैं, सुविधाएं अलग अलग होती हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम अलग अलग होता है। और इसके साथ साथ एक क्लास और मैं करता हूं जिसे बोलते हैं CPD का मतलब होता है क्लास ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आके कहते हैं सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, सर मुझे ये नहीं मालूम कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। तो जब बच्चे यहाँ पे आते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, तो उनको हम एक दिन संडे का स्पेशल क्लास रखते हैं जिसमें बच्चों को बुला के ये बताते हैं कि आप इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, आपकी फ़ाइल कैसी होनी चाहिए, आपके ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, आपको बोलना क्या है वहाँ पे। तो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम उनको प्रिपेयर करवाते हैं, जिससे हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू फेस करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि
साइबर टेक के कंप्यूटर के मालिक पुष्पेंद्र जी ने बात बताई कि कंप्यूटर हमारे संसार जीवन में नहीं, जगत जीवन में भी और आपके मौखिक जीवन में भी बहुत महत्व, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी हिसाब से आपको इन कंप्यूटरों का साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि इनसे आपका आने वाला भविष्य और आपका काम अब इन्हीं पर डिपेंड है। मैं नरेंद्र कौती, कैमरामैन श्रवण मिश्रा के साथ, जय हिंद।